सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद आर्यन। एंड आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ बेसिकली फिश बोन डायग्राम। हम बेसिकली यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू फिश बोन डायग्राम के बारे में जानेंगे सब कुछ, बेसिकली हाउ वी कैन ड्रॉ इट, हाउ टू ड्रॉ इट एंड कैसे वो बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें पुट करी जाती हैं, क्या क्या इनपुट लगते हैं, क्या कॉज हैं, क्या उसके इफेक्ट हैं, क्यों वो ड्रॉ करते हैं, बेसिकली क्या वो सिंप्लीफाई करता है या सिग्निफाई करता है, एंड ऑल दैट थिंग रिलेटेड टू योर फिश बोन डायग्राम। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। सो बेसिकली एज यू कैन सी, सबसे पहले तो ये चीज़ जो हमारी जो फिश बोन डायग्राम है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लीन टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम पढ़ते हैं, बेसिकली उससे रिलेटेड ये पार्ट है। एंड अगर बात करी जाए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की, एज यू कैन सी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। सो बेसिकली ये जो डायग्राम है एंड फिश बोन डायग्राम, हम उसे कहते क्यों हैं, बेसिकली वाई इट इज़ कॉज, एज यू कैन बेसिकली यू कैन रीड दिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर फिश बोन डायग्राम बिकॉज क्योंकि जो उसकी शेप होती है दैट इज़ जस्ट लाइक बेसिकली इट्स ऑफ द शेप ऑफ अ फिश। एंड इस डायग्राम को हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। एंड वाई इट इज़ सो, आफ्टर द जैपनीज़ प्रोफेसर कोरियो इशिकावा, क्योंकि बेसिकली ये जो डिस्कवरी करी गई थी इस डायग्राम की दैट इज़ बाय द जैपनीज़ प्रोफेसर दैट इज़ कोरियो इशिकावा, इसलिए हम इसको इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। ईयर वॉज योर 1943, हु बेसिकली डेवलप्ड द अप्रोच टू एड वर्कर्स ओवरवेल्म बाय द नंबर ऑफ प्रॉब्लम सोर्सेज एंड सॉल्विंग टूल्स। तो बेसिकली अब हम देखते हैं बेसिकली वो डायग्राम कैसे दिखता है एंड जो चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय आस्किंग, जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है वो हम बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं उस एंड हाउ टू आंसर इट। बेसिकली उस डायग्राम के थ्रू दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट इज हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, क्वेश्चंस अबाउट फैक्टर्स दैट अपीयर्स टू बी द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ अ पब्लिक प्रॉब्लम वाइल ड्राइंग द डायग्राम। सो अब अगर हम डायग्राम को देखें कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द डायग्राम, सो बेसिकली दिस इज़ योर डायग्राम। एंड अगर अब मैं डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम में देखो, सबसे पहले तो डायग्राम का स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ से दिखे जाए तो ये आप मान सकते हो फिश का हेड, ठीक है, फिश हेड एंड उसके बाद ये पूरी बॉडी। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने में सबसे पहले सबसे आगे जो हेड है उसमें हम लिखते हैं प्रॉब्लम और अफेक्ट, बेसिकली जो भी मेन प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे रखा है कि पुअर कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, तो वो जो प्रॉब्लम है उसे हम यहाँ पर डालेंगे। फिर वी ड्रॉ दिस फिश लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक देखो सेंटर लाइन जा रही है, यहाँ से पूरी एक सेंटर लाइन जा रही है। इसके अलावा दीज आर द बाइफरगेट लाइंस जो कि यहाँ पर ड्रॉ होती हैं, ठीक है। अब इस केस में जो मेन ब्लूप्रिंट है ये बेसिकली इशिकावा क्या कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का, दिस इज अ ब्लूप्रिंट। वी हैव इंक्लूडेड 4 M's, ठीक है, 4 M हमने इंक्लूड करें हैं जो इस जो मेन प्रॉब्लम है उसकी क्या क्या बेसिकली ये जो फैक्टर्स हैं ये कैसे उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है। अब 4 M's में क्या क्या है, एज यू कैन सी मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। एंड उसमें जैसे कि हमने मेन जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो लिख दी, 4 जो रीजंस हैं, है ना, कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। अब उससे जब हम कनेक्ट करेंगे मेन सेंटर लाइन से तो उसके बाद हम उसके यहाँ पर हम उसके कॉज लिखेंगे, ठीक है। एंड एज यू कैन सी हर एक पर्टिकुलर पार्ट के वी कैन राइट कॉज, एंड इफ़ वी वांट टू राइट द सब कॉज दैट वी कैन डायरेक्टली एडिट लाइक दिस, और उसके बाद हम उसके सब कॉज लिख सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ अ फिश बोन डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और इसमें भी कॉजेज़ की बात करी जाए तो ये होता है प्राइमरी कॉज, जो प्रॉब्लम है उसका प्राइमरी कॉज, एज यू कैन सी। फिर जब हम उसका कॉज लिखते हैं उसके अंदर दैट इज़ द सेकेंडरी कॉज, एंड द सब केस विल बी योर टर्शियरी कॉज। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्लासीफाई दीज कॉजेज एज वेल। तो दिस इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ योर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अब हम इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू, अब हम इसे समझेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें तो ठीक है, अब बेसिकली हम इसका एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एंड अगर एग्जांपल की बात करूँ तो देखो, वी हैव एन एग्जांपल फॉर द पुअर क्वालिटी ऑफ ब्रेड, ठीक है। एंड दिस इज़ योर मेन डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम की बात करी जाए तो एज यू कैन सी पुअर, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी दैट इज़ द पुअर क्वालिटी ऑफ ब्रेड। अब उसके बाद वी ड्रॉ सेंटर लाइन एंड देन द सबऑर्डिनेट लाइंस, एज यू कैन सी। अब यहाँ पर वी हैव एडेड नॉट ओनली 4 M बट विद दैट वी हैव एडेड 1 E, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से जो भी आपको प्राइमरी कॉज देखते हैं प्रॉब्लम के वो आप लिख सकते हो। वैसे 4 M तो आप डायरेक्टली याद कर लो क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में ये 4 M आप आराम से लिख सकते हो। आप आँख बंद करके इनको लिख देना। 4 M में क्या क्या था, देखो मैन था जो मैन पावर होती है, मटेरियल था, ठीक है, मटेरियल हो गया, मेथड होता है, एंड योर मटेरियल हो गया, मेथड हो गया, मैन हो गया, एंड योर मशीन। अब यहाँ पर हमने जो लिखा है दैट वी हैव इन्वायरमेंट भी हमने ऐड कर लिया। तो यहाँ पर देखो जो प्राइमरी कॉज था, सबसे पहले वी राइट एम्प्लॉय बेसिकली आप इसको मैन कंसीडर करो, एम्प्लॉय और मैन सेम होते हैं, मटेरियल, मेथड, अवन दैट इज़ योर मशीन,
एंड इन्वायरमेंट वी हैव एडेड बाय आवरसेल्फ। अब इसके बाद दैट इज द हमने लिखे बेसिकली सेकेंडरी कॉज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय में क्या कमी हो सकती है, बेसिकली देयर इज अ लैक ऑफ ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस ना मिला हो। मटेरियल की बात करी जाए तो मॉइस्चर हो गया, फ्लेवर हो गया, फॉरेन बॉडी हो गई, फ्लेवर हो गया, दीज आर द सेकेंडरी कॉजेज रिलेटेड टू मटेरियल। मेथड की बात करी जाए तो मेंटेनेंस है, क्लीनअप है। अवन की बात करी जाए तो मशीन है, दैट इज टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम हो सकती है, कंटेनर में हीट जनरेटेड। इन्वायरमेंट में बेसिकली वाटर एंड टेम्परेचर, यही दो मेन चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ योर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और इशिकावा डायग्राम। अब बेसिकली दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल एज यू कैन सी। ये एक और एग्जाम्पल है, दैट इज़ बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम है कार विल नॉट स्टार्ट, तो बेसिकली ये हमारी प्रॉब्लम है मेन, दैट इज़ कार विल नॉट स्टार्ट। तो वी ड्रॉ अ सेंटर लाइन देन अ सबऑर्डिनेट लाइन, वी एड बेसिकली एक और एम भी होता है ना, मैं पहले ही बता देना चाहिए था। बेसिकली यहाँ पर 5 एम होते हैं, जो मैंने 4 एम बताए थे, दैट इज़ मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन। इसके अलावा एक मेजरमेंट और होता है जो कि एक और एम होता है जो कि हमने मेंशन भी कर रखा है। इसके अलावा आप एक 1 ई ऐड कर दो, दैट इज़ योर इन्वायरमेंट। तो अब जब हमने लिखे तो बेसिकली सबसे पहले वी रोड द प्राइमरी कॉजेज, दैट इज़ वही आप 5 एम जो हैं वो सब में लिख सकते हो, यही बेसिकली कॉज रहते हैं मेनली, ठीक है। 5 और एम्स एंड 1 ई, यही सब में ही लिखोगे आप, जो भी पर्टिकुलर वो रखा हो। तो हाउ बेसिकली कितना ईजी हो सकता है ये, बेसिकली यू हैव द प्रॉब्लम, क्वेश्चन में आएगा कि ये आपकी प्रॉब्लम है, आप वो लिखो। आपको जितने भी प्राइमरी कॉजेज है आपको रट के जाने हैं, यही आप प्राइमरी कॉज लिखोगे। फिर जो सब कॉज हैं वो भी ऑलमोस्ट लुक लाइक ही होते हैं, सेम ही होते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो हमने क्या क्या लिखा है यहाँ, मटेरियल लिख दिया, मशीन, मेजरमेंट, मेथड, पीपल मतलब मैन और एनवायरनमेंट, ठीक है। अब फॉर कार विल नॉट स्टार्ट के लिए मटेरियल में हमने सेकेंडरी कॉज देखा, लॉस द कीज, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है मटेरियल, आउट ऑफ गैस हो। मशीन में अंदर की जो इंटरनल कार की मशीन है, स्टार्टर ब्रोकन हो, बैटरी डेड हो, या इंजन ओवर हीटेड हो, या बैटरी कोरोडेड हो, तो दीज कैन बी योर मेन रीजन्स। एंड मेजरमेंट में गैस गॉज इज ब्रोकन, योर मेथड्स में नॉट प्रेशरिंग एक्सेलरेटर, लुक्ड आउट ऑफ कार। पीपल में दैट इज़ द मेन, दैट इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग, यूजेज रॉन्ग की, जो लैक ऑफ ट्रेनिंग है वो देखो कॉमन था, पिछली बार भी यही था, फॉरगॉट कोड टू स्टार्ट। एंड इन्वायरमेंट में देयर इज़ 2 कोड, दैट्स वाई जो इंजन है वो फ्रीज हो गया, इस वजह से ऑन नहीं हो रही। So basically this is your fishbone diagram of car startup problem. So this is all about your fishbone diagram, also known as your Ishikawa diagram. And हमने इसमें 2 एग्जाम्पल के थ्रू Ishikawa diagram को समझा है. So if you basically like this video, please do like, comment and subscribe to the channel for more such informative videos. And second video आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए आप मेरे को ये भी बता सकते हो. So thank you guys and keep watching this channel and the videos. So stay tuned to the channel. So thank you guys.